और तो दोस्तों यहाँ पर शाखा लगने के बाद जो है हम लोग को यहाँ पर खेल खिलाया जा रहा था। उधर लेफ़्ट साइड बहन लोग और राइट साइड भाई लोग थे। और खेल खेलने के बाद हम लोग सीधे चले गए हैं मंगल भवन के पास। वहीं पर जो भी कार्यक्रम होना है वहीं पर होगा। तो गाइस मंगल भवन के पास पहुंचकर ये प्रवेश द्वार पे बहन लोग टीका लगा रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग मंगल भवन के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सीन था। फिर उसके बाद हम लोग अपना प्रस्थान ग्रहण कर लिए। फिर सामने का डेकोरेशन देखिए कितना ही मस्त है। विवेकानंद जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है और काफ़ी सारे लोग आए थे गाइस। आप लोग देख सकते हैं पूरे पीछे तक भरे हुए हैं। बहुत भीड़ था गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा था। सेवा प्रमुख खंड कुनकुरी का दायित्व आप देव भरा व्यवहार रहे, परिचय है अपने भी विश्वनाथ सिंह जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता, आपका निवास कुनकुरी। कंधा देना। लक्ष्मीकांत जी, तो दोस्तों इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का आगमन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं वो पहुंच गए हैं और अपना पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्वलित करेंगे। सभी कोई अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। मुख्य अतिथियों का आगमन के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो रहा है गाइस, आप देख रहे हैं। सभी कोई अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये इस युवा समागम में मंचस्थ अतिथियों का परिचय है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नंद जी पांडे, अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी, जिला जशपुर। सबसे किनारे में आप हैं श्री राजीव रंजन नंदे जी, विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम। आप कुनकुरी केशव प्रभाग के स्वयंसेवक हैं। माननीय जिला संचालक, जिला जशपुर का दायित्व आपका है। सबसे किनारे आप हैं इंद्र कुमार हेडा जी, प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। कुनकुरी केशव प्रभाग शाखा के आप स्वयंसेवक हैं। माननीय खंड संचालक खंड कुनकुरी का दायित्व आप पर है, जिनका आज हम सबों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप हैं श्री अजय कुमार मिश्र जी, आरटीआई में आप शिक्षक हैं। अंबिकापुर के स्वयंसेवक, सह विभाग कारवार, विभाग सरगुजा। हेलो, मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथिगण, हॉल में उपस्थित जितने भी युवा साथी हैं, समस्त सम्मानित सज्जन वृंद जो सामने बैठे हुए हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुनकुरी के विकासखंड स्तरीय युवा महोत्सव में आप सभी ने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद है। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की जब बात होती है, उस राष्ट्र की पहचान या उस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, इसको तय करने वाली यदि कोई शक्ति होती है तो वो युवा शक्ति होती है। ये वो समय होता है
युवावस्था, जब हमारे मन में हजारों सपने होते हैं। हम अपने स्वयं के जीवन का निर्माण तो करते ही हैं, लेकिन हम जिस जीवन के निर्माण के लिए प्रयास करते हैं उसी से हमारे राष्ट्र का भविष्य भी तय होता है। जब कभी हम भारतवर्ष के युवा शक्ति की बात करते हैं, एक नाम बहुत प्रमुखता से हमारे मन में आता है, वो स्वामी विवेकानंद जी का है। आप सभी जिस युग के युवा हैं, ये मोबाइल का युग है, आप सभी मोबाइल का बहुत प्रयोग करते होंगे। आप कभी अपने मोबाइल में स्वामी विवेकानंद सर्च करेंगे तो उनके जो विचार हैं, उन्हें जब आप पढ़ोगे तो हमारी युवावस्था की सारी समस्याओं का हल उनके विचारों में होता है। अगर आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी तो कई प्रसंग हैं उनके जीवन के छोटे छोटे। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और जब राष्ट्र के विषय में सोचने लगे तो एक पहला प्रश्न उनके मन में आता था, जो हम लोगों ने पढ़ा है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो। वो किसी भी प्रतिष्ठित संत साधु से मिलते थे तो एक ही सवाल पूछते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, और सभी से निराशाजनक उत्तर पाते थे तो वो किनारे हो जाते थे। जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, जो उनके अपने गुरु थे, उनसे जब उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो परमहंस जी ने कहा हाँ मैंने देखा है। उन्होंने क्या आप कहा आप मुझे दिखाएंगे? इन्होंने कहा हाँ जरूर आपको मैं दिखलाऊंगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की शिष्यता लेने के बाद से स्वामी विवेकानंद ने वो कार्य किया जो जब तक ये इतिहास रहेगा वो हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 1893 में विश्व धर्म संसद का आयोजन अमेरिका के शिकागो में हुआ था। उस धर्म संसद में विश्व के सभी धर्म के लोग, उसके जो संत और गुरु के उपस्थित थे, उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। लेकिन उस महोत्सव में हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जब स्वामी विवेकानंद उपस्थित हुए और उन्होंने जो पहला लाइन कहा था, मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, उनके इस शब्द के बाद लगातार बहुत देर तक तालियां गूंजती रही थी पूरे हॉल में। और उनके उस भाषण ने भारतवर्ष को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया था। जिस उम्र में हम सभी हैं, जब हम युवा हैं, हमको अपने सपनों को जब बड़ा करना है तो हमें स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। हम लोग भी जब संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, जब मन कभी विचलित होता था तो स्वामी विवेकानंद जी को ही पढ़ते थे। उनकी वो लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, उठो जागो चलो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। सुना है ना जी? हाँ, उन्होंने एक लाइन और कही थी, वो बहुत बड़ी है, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। एक बात और जो उनको याद रखना चाहिए, जो कहते थे कि स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उनकी लाइन क्या थी? अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। वो ये कहते थे कि आपके मन में कोई विचार है, आप उस विचार पे दृढ़ता से विश्वास करिए और विश्वास उस विचार को पूर्ण करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कर्म करिए। वो विचार जरूर एक दिन जीवन में फलीभूत होगा। और युवा को इसी चीज की जरूरत है। हमारे जो भी सपने हैं, हम जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने निर्माण के लिए सपने देखते हैं, उसके लिए हमारा सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आप जब स्वयं पर विश्वास करने लगेंगे तब आप धीरे धीरे अपने परिवार के लिए मददगार होंगे, फिर समाज के लिए मददगार होंगे, फिर आप अपने राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। आप सभी युवा हैं और चूंकि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी की बात हो रही है, तो मैं एक उदाहरण है जो आता है बार बार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब भी अपने
भक्तों के साथ बैठते थे तो वो एक कहानी हमेशा सुनाते थे। उनकी कहानी ये होती थी कि एक व्यक्ति था जो कहीं दूर देश की यात्रा पे निकला था और चला जा रहा था। चलते चलते वो एक घने जंगल में चल रहा था। दोपहर का समय हो गया तो थक गया, एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। संयोग से वो वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष आप सब सुने होंगे कि स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठने से आप जो भी मनोकामना मांगे वो पूरी हो जाती है। तो चूंकि दिन भर थका हुआ था, बैठा, उसे भूख लगी थी। उसके मन में आया कि भगवान कहीं से कुछ भोजन मिल जाता तो अच्छा होता। उसने सोचा और 56 प्रकार का भोजन उसके सामने आ गया। उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद मन में इच्छा हुई कि यार थक गया हूँ, सो जाता। जैसे सोचा तो वहाँ पे पलंग वगैरह बिछ गया और वो सो गए। आराम से 3-3.5 घंटा सोया और अचानक उसकी नींद खुली तो उसको याद आया कि मैं एक घने जंगल में अकेले एक वृक्ष के नीचे सो रहा हूँ, कहीं कोई बाघ आ गया तो। उसके मन में विचार आया और एक बाघ आया और आकर के खा करके उसको चला गया। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे वो जो कल्प वृक्ष है वही ईश्वर है। वो हमारे विचारों को सुनता है। हम अपने मन में जो विचार लाते हैं वैसा ही हमारे लिए जीवन को आसान करता जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। जितना अच्छा हम सोचेंगे हमारे जीवन में उतनी अच्छी चीजें आती जाती हैं। तो सबसे पहली जो जरूरत है युवाओं को मन में अच्छे विचार लाने की और उस अच्छे विचार पर भरोसा करने की। हमारे भारतवर्ष में एक दूसरे और युवा संत हुए थे जिनका नाम आप सभी पढ़ते सुनते आए थे। उनके भी जीवन की एक घटना मैं आप सभी के साथ जरूर साझा करना चाहूँगा क्योंकि वो आपके काम की। वह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम किसी को पता है? चलिए, आपको नहीं पता है तो मथुरा के एक स्वामी विरजानंद सरस्वती थे जो उनके गुरु थे, जो कहा जाता है कि आंखों से देख नहीं पाते थे। जब स्वामी दयानंद सरस्वती अपने लिए गुरु खोज रहे थे तो वो उनके पास गए। किसी ने बताया कि बहुत अच्छे गुरु, पर वो उन्होंने भगा दिया, बोले मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। और वो बार बार मिन्नत करते रहे। तो स्वामी विरजानंद जी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे तुमको शिष्य बनाऊंगा कि एक बार यदि मैंने कोई बात बता दी उसको मैं जीवन में दोबारा नहीं बताऊंगा। उन्होंने ठीक है। पहले दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जब उनके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए, बैठे, उन्होंने जो भी पढ़ाया वो चले गए। अगले दिन जब आए तो उन्होंने पहला सवाल किया कि चलो कल क्या बताया था बताओ। अब चूंकि जब हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ने लिखने जाते तो ध्यान तो देते नहीं, उनके भी दिमाग से वो चीज़ उतर गई। उनके गुरु ने कहा तुम चले जाओ, तुम्हारा आज से यहाँ कोई काम नहीं। पर वो जिद करते रहे, बोले नहीं, पहले जब तक मैंने कल जो बताया था वो नहीं बता लोगे तो तुम आज से मेरे शिष्य नहीं हो। स्वामी दयानंद सरस्वती थक हार के गए, जाकर के वहीं यमुना नदी के किनारे बैठ गए। बैठे थोड़ी देर ध्यान में चले गए। बहुत ध्यान लगाया। तब उनको एक दिन पहले जो भी पढ़ाया गया था याद आया ध्यान करने से। और फिर उन्होंने जाके स्वामी विरजानंद सरस्वती जी को बताया तो उन्होंने उनको अपना शिष्य मान के फिर आगे की शिक्षा दी। इस घटना से हम क्या सीखते हैं कि कोई भी चीज जो हमें सिखाई जा रही है, जब हम उस पर ध्यान लगाएंगे, मतलब ध्यान लगा के सुनेंगे, उसमें अपना सर्वस्व लगाएंगे, तभी वो हमारे लिए हितकर होता है। अभी मैं कोई बात कह रहा हूँ और आपका मन यदि कहीं बाजार में है, किसी और जगह पे है, तो फिर मेरी बात का कोई मतलब नहीं है क्या? नहीं। तो ये चीजें सीखनी है आपको। आप युवा हैं, आप इस देश के निर्माता हैं। कई बातें ऐसी हैं जो आपको अपने समाज में अपने सामने दिखाई देती है। उन सभी का हल अगर कोई है तो आपकी शक्ति, और ये युवा शक्ति यदि राष्ट्र के निर्माण में अच्छे मन से सच्चे मन से लग जाएगा तो हमारा जो भारत है उसका भविष्य अभी भी उज्जवल है, सदा उज्जवल है, और हमेशा हम विश्व गुरु की भूमिका निभाते रहेंगे। बहुत सी बातें हैं युवाओं के साथ शेयर करने के लिए। एक और छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में लगे हैं, कोई पढ़ाई में लगे होगा, कोई किसी और चीज़ की सफलता के लिए लगा होगा। तो
सफलता कैसे मिलती है, ये छोटी सी चीज बात बता करके मैं अपनी बात करता हूँ। आप लोगों ने अरस्तु का नाम सुना है? सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अरस्तु से किसी ने पूछा कि सफलता कैसे मिलती? अरस्तु ने कहा ठीक है, तुम कल आ जाना, मैं तुमको कल बता दूंगा। अगले दिन जब वो आदमी गया तो अरस्तु से उसने पूछा कि चलिए बताइए सफलता कैसे मिलती है। तो अरस्तु बोले यार चलो मेरे साथ नदी नहा के आता। बोले ठीक है, वही बता दूंगा। तो साथ में ले गए उसको नदी नहाने। वहाँ भी पूछे बता दीजिए सफलता कैसे मिलती है। बोले आओ ना नहाओ। साथ में जब नहाने लगा और जब उसने डुबकी लगाई तो अरस्तु ने उसके सिर को पानी के अंदर दबा दिया। अब वो छटपटाने लगा काफी देर तक, और अरस्तु ने उस समय में छोड़ा जब अब नहीं छोड़ता तो वो आदमी मर जाता। वो आदमी एकदम उसके ऊपर छल्लाने लगा, मैं तुमसे सफलता पूछने आया था, तुम तो मेरी जान लेने पे पड़े। अरस्तु ने उससे कहा कि तुमको कब ऐसा लगा कि अगर एक सांस नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा? बोले वही पल था जब आपने मुझे छोड़ा। तो अरस्तु ने उससे कहा सफलता भी तभी मिलती है जब हमारे मन में ये बात आ जाए कि इस काम को करने में यदि मैं सफल नहीं मिला तो सफल नहीं हुआ तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। जिस दिन ये भावना मन में आ जाती है उसी पल उसी समय सफलता मिलती है। आप सभी युवा हैं, इस देश के निर्माता हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक नए जोश और नए जज्बे के साथ आने वाला समय अपने जीवन को उज्जवल बनाने में और इस राष्ट्र को उज्जवल बनाने में लगाएंगे। धन्यवाद। संघ चालक द्वय और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नंद पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु और युवा साथियों, आज का युवा समागम कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में आयोजित है। तो युवा समागम यज्ञ तत्र संगमनम शुभम उपस्थिति स्वयं होमा श्रद्धा भावेन पूज्यते। अर्थात इस प्रकार से युवाओं का संगम एक यज्ञ के समान है और हम सबकी उपस्थिति उस यज्ञ में आहुति है। और श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार करने की मानसिकता के साथ जब हम एकत्रित होते हैं तो हमारी आहुति पूजनीय हो जाती है। तो आप सबकी उपस्थिति निश्चित तौर पर पूजनीय है, श्रेष्ठ। वहां पर जो है भोजन सभी जो है प्राप्त होगा, जो है जमा करेंगे। आप लोग भोजन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी बज गए थे पूरे अराउंड 1 बज गए थे और लंच का टाइम भी हो गया था। तो खाना खाने के लिए हम लोग को शिशु मंदिर स्कूल में जाना था। तो हम लोग सभी जो है शिशु मंदिर स्कूल की ओर जा रहे थे और सामने में 2 लाइन बहन लोग चल रहे थे और उसके बाद हम लोग पीछे भाई लोग चल रहे इधर तो दोस्तों मैंने आपको अपनी वीडियो के हुक में मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि एक गाड़ी को निकाल रहे थे सभी एकजुट होकर। तो आप लोग देखिए अभी कि ये गाड़ी निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। तो गाइस हम लोग खाना खाने से पहले यहाँ पर नल में हाथ धो रहे हैं और उसके बाद काफ़ी लोग देख सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लोग आए थे। और इधर हम लोग छाया साइड थोड़ा खड़े हो गए, उसके बाद खाना खाने के लिए इधर आ गए गाइस। तो गाइस अभी खाना खाने का टाइम 1 बज गया है।
गाइस अभी खाने का टाइम है, उसके बाद आप लोग को खाने के बाद मिलता हूँ। और मेरे साथ काफ़ी भाई लोग भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, और बाकी लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं। तो इस काफ़ी वेट करने के बाद हम लोग के पास खाना सब्जी आ गया। कोई इधर देख ही नहीं रहा था, हम लोग एकदम साइड कोना साइड बैठ गए थे, तो इधर कोई बात ही नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़ा देर वेट करने के बाद फाइनली हमारे साइड खाना सब्जी दाल आ जा रहा था। और फिर खाना खाने के बाद उसके बाद हम लोग दोस्तों के साथ इधर बैठ गए। फिर उसके बाद हम लोग सीधे निकल गए फिर से मंगल भवन की ओर, और आधा कार्यक्रम बचा हुआ था गाइस। तो चलिए आप लोगों को कैसा सीन होता है खाना खाने के बाद, मतलब दोपहर के बाद, आप लोगों को दिखाते हैं। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, जय भवानी। जय शिवाजी, जय भवानी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। जय शिवाजी। भारत वीरांगनाओं का देश है, यहाँ पे महारानियां होते हैं। यहाँ लोग अपने अपने कर्मों से उसी को गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद की जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद की जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, आज के बाद की जीत है। जिंदगी की यही रीत है, आगे के बाद की जीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे सुमीत है, आज के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, आज के बाद ही जीत है। धन्यवाद। मैडम के साथ मंच पे आकर के गाने का साहस किया आपने और लोगों को अपने गीत से अनुभूत किया। एक बार फिर से जोरदार ताली बैल के लिए इतने गीत के लिए। आपके पास पर्ची मिल चुका है, जीत किन्हीं के भी मन में कोई। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को पर्ची दिया जा रहा था, जिसमें कुछ सवाल हो अपने मन में तो उसको लिख के देना है, जिसका जवाब ऊपर बैठे बड़े लोग देंगे। बोले बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी।
बम बम बम। कोई भी बोलेगा लेकिन दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। बेकार दशमलव भारत तो युगांत में जाना मुश्किल था। धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, भूले भले चलता ही रहे। है बेजागिरी सदा, है बेजागिरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है बेजागिरी सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिन। क्या बोलकर बुलाया गया था? क्या बोलकर बुलाया गया है? तो इस कार्यक्रम क्या लिखा हुआ है वहां पर? युवा समागम। क्या लिखा है? युवा समागम। इससे कुछ ध्यान में आया? नहीं आया? आया नहीं आया? तो हम जानते हैं कि देश का भार युवाओं के कंधे पर है, ठीक है, और देश का युवा भटक रहा है। इस नाते इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? ऊपर में क्या लिखा है इसके बारे में जानते हैं क्या? कौन कौन जानते हैं भाई? हाथ खड़े करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भवानी जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हाथ उठाएंगे, जय भवानी, जय शिवाजी। तो गाइस कुछ देरी बाद हम लोग को एक पर्ची देते हैं ये युवा संगम का, जिसमें आपको कैसा लगा यहाँ पर आके, ऐसा कुछ सबको दिए हैं। और कार्यक्रम के अंत में जो है हम लोग को आरएसएस के बारे में, मतलब राष्ट्र संघ सेवक के बारे में कुछ चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से। आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया हुआ है। डॉक्टर हेगडेवार ने, हम लोग संघ में ऐसा कहते हैं कि अपने को बीज रूप में मिट्टी में मिलाकर संघ के वृक्ष को बढ़ाना। इसलिए संघ के सारे कार्य में डॉक्टर हेगडेवार नियुक्त किए गए और उन्हें 2 संयुक्त सचिव चुनने का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो गाइस कार्यक्रम ख़त्म हो गया है आज का, और यहाँ पर जलपान कर रहे हैं, चाय और बिस्किट का सेवन कर रहे हैं। यहाँ पर चाय में क्यों नहीं पिया, क्योंकि यहाँ पर पेपर कप में दिए थे, ठीक है। तो पेपर कप में जो है वो उसमें माइक्रो प्लास्टिक होते हैं जिससे कैंसर होता है, इसलिए मैंने चाय नहीं पिया। और उसके बाद हम सभी दोस्त अपने अपने घर की ओर निकल गए।